हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रेजी टुडे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान। ओके, भारतीय संविधान के बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ओके, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो भारतीय संविधान का क्लास नंबर 3 है। ओके, इसमें 25 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। फर्स्ट, कैबिनेट मिशन के अनुसार भारतीय संविधान की प्रमुख भूमिका रही है कैबिनेट मिशन की। ओके, इसकी स्थापना कैबिनेट मिशन जो आया कब आया? जुलाई ओके, जुलाई 1946 के अंदर आया। ओके, 1946 के अंदर भारत आया कैबिनेट मिशन। इसके सदस्य थे ओके सदस्य थे सर स्टर स्टफर्ड स्टफर्ड क्रिप्स। ओके, और एक थे लॉर्ड पेंथेल पेंथेल पेंथिक था, सॉरी, पेंथेल नहीं, पेंथिक लॉस लॉरेंस। ओके, पेंथिक लॉरेंस। और एक थे ए बी ए बी एलेक्जेंडर एलेक्जेंडर। ओके, इसके अनुसार जब भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन हुआ था। ओके, तो कैबिनेट मिशन के द्वारा ही संविधान सभा की जो निर्माण होने तो गठित जो घटना हुई वो इसी के अनुसार की गई निर्माण का। ओके, भारतीय संविधान की सभाएं जो हुई कैबिनेट मिशन के अनुसार ही इसके इसके आदेश के अनुसार ही किया गया। सदस्य कितने थे? 1, 2 और एक ये 3। ओके, 3 सदस्य थे। कब से स्टार्ट हुई? जुलाई 1948 से। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट। संविधान सभा, जो संविधान सभा के सदस्य थे उनकी संख्या कितनी थी? संविधान सभा के सदस्यों की जो संख्या रही, ओके, उसमें कुल संख्या थी निवासी 300 निवासी। ओके, सदस्य थे। ओके, निश्चित किया गया, मतलब 300 निवासी में से निश्चित किया गया कि भाई ये कौन कौन सी कमेटी के होंगे। ओके, तो कुल सदस्य कितने थे? 300 निवासी, जिसमें से 292 सदस्य तो ब्रिटिश प्रांत के ओके, और ब्रिटिश प्रांतों से, और 4 थी चीफ कमिश्नर के। ओके, और बचे हुए सदस्य जो रहे वो 93 सदस्य वो देसी रियासतों से। ओके, से थे। ओके, तो ये मुख्य भूमिका रही ओके सदस्यों की। और इसमें एक था कि स्वराज पार्टी, जो भारतीय संविधान की रचना की गई, तो ये नोट करके लिख लीजिए आप, नोट करके लिख लीजिए आप अपनी बुक में या कहीं भी। ओके, इसमें कुछ संविधान सभा की रचना हेतु विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी द्वारा दिया गया। संविधान का निर्माण की जो विचारधारा थी वो किसके द्वारा थी? स्वराज पार्टी के द्वारा। ओके, कब कब विचाराधीन आया स्वराज पार्टी के? 1924 में। ओके, ये रहा महत्वपूर्ण पॉइंट। ओके, सदस्यों की संख्या कुल निवासी 300 निवासी सदस्य थे, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के, 4 चीफ कमिश्नर के, और 93 सदस्य देसी रियासतों से। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट। मिशन योजना। अब ये रही मिशन योजना। मिशन योजना के अकॉर्डिंग जब मिशन योजना आई भारत के अंदर, तो इसकी जुलाई 1946 के अंदर। ओके, 1900 जुलाई 1946 के अंदर। ओके, में संविधान सभा का चुनाव हुआ। जो उस समय जब संविधान सभा का चुनाव हुआ तो उसमें कुल सदस्य कितने थे? सदस्य तो वही थे 300 निवासी सदस्य, पर उनमें से कितने? 296 सदस्य। ओके, सदस्य तो कहाँ से थे? जो निश्चित किए गए 296 सदस्य। ओके, 296 सदस्य चुनाव हुए। ओके, चुनाव हुआ, कितना होगा? 296 सदस्यों का। ओके, कितने में से? 300 निवासी सदस्यों में से। ओके, इनमें से जिनको विभिन्न प्रांतों से विधान विधानसभाओं से चुना गया। ओके, जिनमें से 208 208 तो कांग्रेस पार्टी के थे।
कांग्रेस से थे, ओके। और मुस्लिम लीग से कितने थे? 73 सदस्य थे, ओके। लीग से कितने थे? 73 सदस्य थे और 208 सदस्य कांग्रेस से थे और बचे हुए 15 सदस्य अन्य पार्टियों से थे, ओके। ये रहे, ओके। स्वतंत्रता दल जो दल थे, उम्मीदवार निर्वाचित किए गए स्वतंत्र रूप से, उनको कोई किसी का बाहर नहीं था। पर रहा कि उन्होंने मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया क्योंकि उनके सदस्य 73 रह गए और जो चीफ कमिश्नर और अन्य पार्टियों के सदस्य कितने रहे, मतलब यहाँ से जैसे 15 तो अन्य भी आ गए, ओके, जैसे सिख एंड अन्य, ओके। और कांग्रेस के 208 समर्थक रहे। आगे चलते हैं नेक्स्ट। संविधान सभा की बैठक, जो प्रथम बैठक हुई संविधान सभा की, वो कब हुई? उसकी स्थापना, जब संविधान सभा की प्रथम बैठक, ओके, उसकी डेट रही 9 दिसंबर, ओके, 1946, ओके। ये डेट पूछी जाती है अधिकतर, तो आप याद रख लीजिए। कब रही? 9 दिसंबर 1946, ओके। प्रथम बैठक रही कहाँ हुई? दिल्ली, ओके, दिल्ली, न्यू दिल्ली में हुई, ओके। इसकी स्थापना न्यू दिल्ली, ओके, दिल्ली में हुई। और कौन सी जगह हुई? कैलेस केसल, ओके, केसल, जो केसल चैम्बर, जो पुस्तकालय रहा, ओके, उसे पुस्तकालय भवन भी कहा जाता है, ओके, पुस्तकालय भवन भी कहा जाता है, ओके। और यहाँ पे जो जो अध्यक्ष चुने गए अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुना गया, किसे चुना गया? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को, ओके, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, ओके, सचिदानंद सिन्हा को चुना गया, ओके, सिन्हा को चुना गया, ओके। और जब मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया, और इसी टाइम जब ये बैठक हुई, ओके, संविधान की प्रथम बैठक, तो उसी टाइम मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया, ओके। बहिष्कार कर दिया किसने? मुस्लिम लीग ने। किसने किया? ओके, लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया, ओके, मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया। तो ये मुस्लिम लीग एक पृथक निर्वाचन बनने के लिए अग्रह हुआ, ओके। आगे चलते हैं। और हैदराबाद रियासत एक ऐसी रियासत रही उस समय जो स्वतंत्र रहने का अधिकार रखी, ओके, हैदराबाद, ओके, स्वतंत्र रहने का एक अधिकार रखने रही, देशी रियासतों में थी, जिसका प्रतिनिधित्व सम्मिलित नहीं किया गया, ओके। और आगे चलते हैं। प्रांतों, जो प्रांत एवं देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुसार संविधान का प्रतिनिधित्व दिया गया। किसके अनुसार दिया गया? यानी कि वहाँ की जनसंख्या कितनी हो? 10 लाख, यानी कि 10 लाख वहाँ की जनसंख्या, 1 करोड़ उसकी आयु, उसकी आयु, मतलब उस राज्य की आय हो, इसी के आधार पर इसको प्रत्येक निर्वाचन आवंटित किया गया, ओके। आगे चलते हैं। प्रांतों का प्रतिनिधित्व करने वाली जो सदस्य, प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः किसने किया? मुख्यतः 3 समुदाय थे। कौन कौन से? सिख, सिख, मुस्लिम, ओके। और एक रहा कौन सा? जैसे सिख, मुस्लिम और साधारण, ओके, साधारण, ओके। साधारण के अंदर आते थे हिंदू और जैन और सिंधी, सिंधी और अन्य सदस्य भी आते थे, ओके। तो इसलिए इन्हें सामान्य में रखा गया। जो उसके सदस्य जो रहे, उनको विभाजित किया गया जनसंख्या के आधार पर, 3 प्रमुख जनसंख्याओं के आधार पर विभाजित किया गया था, ओके। अब ये रहा प्रमुख अध्यक्ष जो रहे, वहाँ के अध्यक्ष, उनके अनुसार हम देखेंगे, ओके। पंचायत समिति जो पंचायत पंचालन समिति के सदस्य थे डॉक्टर, क्योंकि वो वहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे, ओके। और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो रहे, कौन रहे? डॉक्टर जवाहरलाल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ओके, पंडित
नेहरू। ओके, पंडित नेहरू। संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति, इसके सदस्य रहे वल्लभ पटेल। ओके, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, सरदार पटेल। ओके, रारूप समिति के जो सदस्य रहे वो कौन रहे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। ओके, अम्बेडकर ये रहे। और संघ शक्ति के सदस्य कौन रहे? संघ शक्ति के सदस्य जो रहे वो कौन रहे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, पंडित नेहरू। ओके, मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों को संबंधित परामर्श समिति के सदस्य कौन रहे? इसके रहे सरदार पटेल। ओके, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके सदस्य रहे। राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तर्क समिति के सदस्य कौन रहे? इसके रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के डॉक्टर राजेंद्र आर प्रसाद इसके सदस्य रहे। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट। नोट, मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों परामर्श समिति की दो उप समितियां थी। ओके, कौन कौन सी थी? मौलिक अधिकारी उप समिति और अल्पसंख्यक उप समिति। मौलिक अधिकारी उप समिति के सदस्य थे जे बी कृपलानी। ओके, जे बी कृपलानी। और एक रहे कौन? एच सी मुखर्जी। ये रहे प्रमुख सदस्य। आगे चलते हैं नेक्स्ट। सांप्रदायिकता के आधार पर किया गया विभाजन। अब इसमें जैसे कुल सदस्य कितने रहे? 296 सदस्य थे। ओके, सांप्रदायिकता के आधार पर, और उनको विभाजित कर दिया गया। तो उन्होंने मतलब कि कौन से में कितने कितने सदस्य रहे, जैसे मुस्लिम लीग में कितने रहे, सिख में कितने रहे और सामान्य में कितने रहे। ओके, तो इसके आधार पर जब किया गया तो इसकी संख्या जो रही 213 सदस्य तो सामान्य में। ओके, और 79 सदस्य मुस्लिम लीग के मुसलमान रहे। और 4 सदस्य सिख। ओके, रहे। ये इसका विभाजन के आधार पर किया गया, ये सदस्य रहे। ओके, आगे संविधान सभा के सदस्यों की अनुसूचित जनजाति में कितने सदस्य रहे? तो अनुसूचित जनजाति के जो सदस्य रहे वो कितने रहे? 33 सदस्य रहे। ओके, कितने सदस्य रहे? 33 सदस्य रहे। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट। संविधान सभा में महिलाओं की सदस्यता कितनी थी? संविधान सभा में महिलाओं की सदस्यता 15 थी। ओके, 15 महिलाएं उपस्थित थी। और संविधान सभा की स्थायी अध्यक्ष कौन रहा? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे। ओके, और 15 महिलाएं जो रही उनकी सदस्यता किस प्रकार रही तो उनको भी देखेंगे आगे। संविधान सभा जो रही उसके सदस्य थे तो कार्रवाई के आधार पर जो संविधान सभा की कार्यवाही किसके आधार पर हुई? इसकी कार्यवाही कब से स्टार्ट हुई, प्रारंभ कब से हुई? तो इसकी 31 दिसंबर 1946 के आधार पर 31 दिसंबर 1946 के आधार पर जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। ओके, इसके द्वारा पेश किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के आधार पे पेश किया गया। ओके, और पेश किया गया और प्रारंभ और उद्देश्य प्रस्ताव दिया गया। ओके, किसके द्वारा दिया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृति में सब निर्माण। ओके, पहले उनमें जो महिलाएं उपस्थित थी 15 उनका नाम देख लेते हैं एक बार। ओके, तो पहले इसको मिटा देते हैं। ओके, देखिए फर्स्ट महिलाएं देख रहे हैं अपन। ओके, तो अंबु स्वामीनाथन। ओके, सेकंड नंबर पे रही कौन रही? एनी
मेक्रीन, एनी मेक्रीन। ओके, थर्ड पे रही कौन रही? बेगम एजाज रसूल। और फोर्थ पे रही कौन? फोर्थ पे रही दक्षयानी वेलियादुन। दक्षयानी वेलियादुन। ओके, फाइव पे रही कौन? फाइव पे रही जी दुर्गाबाई। जी दुर्गाबाई। ओके, सिक्स पे रही कौन? हंसा मेहता। हंसा मेहता। ओके, और इस साइड जो रही जैसे सिक्स, सेवन नंबर पे रही कौन? सेवन नंबर पे रही कमला चौधरी। कमला चौधरी। ओके, एट पे रही कौन? एट पे रही लीला रे। लीला रे। ओके, और नाइन पे रही कौन? मालती चौधरी। ओके, मालती चौधरी। ओके, और 10 पे रही कौन? 10 नंबर पे कौन रही? पूर्णिमा बनर्जी। पूर्णिमा बनर्जी। ओके, पूर्णिमा बनर्जी। और 11 पे रही कौन? 11 नंबर पे कौन रही? रेणुका राम। रेणुका या राय। रेणुका राय। ओके, और 12 नंबर पे कौन रही? 12 नंबर पे सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। अब आगे देखते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं, इनको मिटा देते हैं यहाँ से यहाँ तक। ओके, कितने रह गए? थ्री मेंबर्स और रह गए। 3 मेंबर्स अब कौन कौन रहे? राजकुमारी अमृत कौर। ओके, 13 नंबर पे। और 14 नंबर पे कौन रही? 14 नंबर पे रही सुचेता कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित। ओके, ये सदस्य रही। और साइड लिख देते हैं एक बार थर्ड पे। ओके, 13 नंबर पे राजकुमारी अमृत कौर। ओके, और 14 नंबर सुचिता करपलानी। ओके, और 15 नंबर पे विजया लक्ष्मी। ओके, विजया लक्ष्मी। ओके, विजय लक्ष्मी पंडित। तो ये सदस्य रही महिला सदस्य। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, उद्देश्य और सत्प्रति संविधान की सभाओं में जो रही महत्वपूर्ण भूमिका रही इनकी, तो ये कब से प्रारंभ हुई और इसके क्या क्या इसके महत्वपूर्ण प्रस्ताव रहे। ओके, तो इस समिति के जो उद्देश्य रहे उनके आधार पर जब देखा गया तो प्रस्तावों को स्वीकृति करने के लिए जो संविधान का निर्माण किया गया, तो वो डेट क्या रही? तो इनकी डेट रही 22 जनवरी 1947। ओके, और वार्ता समिति। ओके, अब जो समितियां थी उनकी जैसे एक थी वार्ता समिति। ओके, ओके, सॉरी, वार्ता समिति फर्स्ट। सेकंड नंबर पे थी संघ संविधान समिति। थर्ड पे था प्रांतीय संविधान। ओके, 2 3rd। और फोर्थ पे क्या था? 4 नंबर पे संघ शक्ति। ओके, संघ शक्ति। और 5 नंबर पे रहा कौन? प्रारूप समिति। ये समितियां रही। ओके, आगे देखिए, इसी प्रकार आगे देखते हैं। बी एन राव द्वारा जो तैयार
BN राव द्वारा किए गए संविधान के प्रमुख प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभाओं द्वारा जो कब एक बैठक बनाई गई, कब बनाई गई, तो ये बनाई गई 29 अगस्त 1947, ओके, को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया और तथा इसकी अध्यक्षता के रूप में किसे चुना गया, अध्यक्षता के, ओके, अध्यक्ष जो चुना गया वो किसको चुना गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ओके, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया, ओके। अब आगे देखिए नेक्स्ट समिति जो रही प्रारूप समिति, ओके। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, ओके। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी, 7 थी, ओके। और इसके सदस्य जो रहे, ओके, कौन कौन रहे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ओके, इसके सदस्य कौन कौन रहे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष रहे, अध्यक्ष डॉक्टर BR अंबेडकर, ओके, ओके, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सेकंड नंबर पे जो रहे कौन रहे, N गोपाल स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर। थर्ड पे जो रहा कौन रहा, इसके अलंदी कृष्णा स्वामी अयंगर, अलंदी कृष्णा स्वामी अय्यर। फोर्थ पे जो रहे कौन रहे, कन्हैया लाल माणिक्यलाल मुंशी, कन्हैया लाल माणिक्यलाल मुंशी, ओके। 5 नंबर जो रहे कौन रहे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ओके। और आगे 2 सदस्य रहे, 5 नंबर पे कौन था, 5 नंबर पे थे N माधव राव, ओके, N माधव राव। और इनके स्थान पर कौन आया, BL मिस्त्री, ओके, कौन आया, BL मिस्त्री, ओके। 6 नंबर पे जो रहे कौन रहे, 6 नंबर पे रहे DP खेतान, ओके, DP खेतान। और इनकी मृत्यु हो गई 1948 में इनकी मृत्यु हो गई, ओके। और इनके स्थान पर कौन आया, TT कर्मचारी सदस्य बन गए, ओके। तो बदलकर इनकी मृत्यु के बाद TT कर्मचारी सदस्य बन गए, ओके। ये सदस्य रहे प्रारूप समिति के, ओके। आगे चलते हैं नेक्स्ट नोट। अब नोट के अंदर क्या रहा, एक पॉइंट है कि जो संविधान सभा के अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन बंगाल से तथा बेटवार के बाद इसका निर्वाचन बॉम्बे में हुआ, ओके। इस योजना का जो निर्वाचन अंबेडकर द्वारा बंगाल, पहला निर्वाचन बंगाल में हुआ, जो फर्स्ट वन रहा वो कहाँ रहा, बंगाल में, ओके, फर्स्ट वन तो। और सेकंड वन कहाँ रहा, बॉम्बे में, ओके, बॉम्बे में हुआ, ओके, अंबेडकर जी द्वारा, ओके। आगे चलते हैं देश का बंटवारा। अब देश के बंटवारे की योजना की बात आती है तो इसका प्रारंभ जो देश के बंटवारे की योजना का रहा, तो इसका महत्वपूर्ण भूमिका रही 2 सेपरेट पार्ट के लिए जब मुस्लिम लीग अलग बहिष्कार कर रहा था, तो देश के बंटवारे की तो बात जाहिर सी होनी थी।
ओके। तो उस टाइम विभाजन कब हुआ आया, तो 3 जून, ओके, 3 जून 1947 को इसका प्रारूप बन के आया। ओके। और इसके इस योजना के अनुसार ही दे, देश का बंटवारा हुआ। ओके। ओके। कौन सी योजना थी देश का बंटवारा की, ये योजना रही, इस योजना का नाम था रेड क्लिफ की, जो रेड क्लिफ द्वारा खींची गई लाइन थी वो रेड क्लिफ है। ओके। तो इसको सेपरेट बांट दिया गया और 2 पृथक निर्वाचन और सदस्यता के तौर पे बांट दिया गया। ओके। अब इनके अंदर नियम किए गए। ओके। कुल सदस्यों की संख्या रही, कितनी रही इसमें, तो 324 सदस्य रहे। ओके। जिनमें से स्थायी प्रांतों के जो सदस्य रहे वो कितने रहे, स्थायी प्रांतों के सदस्य रहे 235 सदस्य रहे। ओके। और अस्थायी जो देशी रियासत स्थायी देशी राज्यों के सदस्य रहे वो कितने रहे, देशी रियासतों के सदस्य जो रहे कितने रहे, निवासी सदस्य रहे। ओके। टोटल सदस्य ये रहे। ओके। इन्हीं के आधार पर भारतीय संविधान सभा के कुछ सदस्य जो बदल गए बंटवारे के अंदर। ओके। तो वो रहे। आगे देखते हैं। कैबिनेट मिशन 1945 का प्रस्ताव जो गठित किया गया आंतरिक मंत्रिमंडल 2 सितंबर 1946 ईस्वी में। ओके। तो मंत्री जो रहे जवाहरलाल नेहरू, उनको कौन सा विभाग प्राप्त हुआ था, तो वो देखते हैं एक बार। ओके। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को कार्यकारी और परिषद के उपाध्यक्ष विदेश मामलों में राष्ट्रीय मंडल रहे। ओके। उनके अंदर इनका भूमिका रही। ओके। तो इनकी किस किस में रही भूमिका, कार्यकारी परिषद, ओके, कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष। ओके। और विदेश मामलों में, विदेशी मामलों में राष्ट्रीय मंडल। ओके। सेकंड नंबर रहा सरदार वल्लभ भाई पटेल जो रहे, वल्लभ भाई पटेल, उनका रहा गृह सूचना। ओके। गृह व सूचना एवं गृह सूचना प्रसारण, गृह सूचना प्रसारण के आधार पर रहा। बलदेव सिंह का जो रक्षा मंत्री बनाया गया। जॉन मथाई को कौन सा उद्योग और आपूर्ति मंत्री, उद्योग और आपूर्ति मंत्री बनाया गया। ओके। CR गोपालाचार्य को कौन सा मंत्री बनाएगा, शिक्षा मंत्री। ओके। शिक्षा मंत्री। CH भाभा को कौन सा मंत्री बनाया गया, खाद्य एवं कृषि, सॉरी, कार्य खान एवं बंदरगाह मंत्रालय इसे दे दिया गया CR भाभा को। ओके। रसायन मंत्रालय जो कहा जाता है खाद्य मंत्रालय। ओके। कार्य और खान एवं बंदरगाह। आगे देखते हैं। राजेंद्र प्रसाद को कौन सा मंत्रालय दिया गया, राजेंद्र प्रसाद को दिया गया खाद्य एवं कृषि मंत्रालय दिया गया। आसफ अली को कौन सा मंत्रालय दिया गया, रेल मंत्री, रेलवे विभाग दिया गया। जगजीवन राम को कौन सा मंत्रालय दिया गया, श्रम मंत्रालय। ओके। जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय दिया गया। अब देखिए मंत्रिमंडल में शामिल हुए लीग के सदस्य, मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे उनको 26 सितंबर 1947 को कौन कौन से विभाग दिए गए थे, लियाकत अली खान था, उनको कौन सा मंत्रालय दिया गया था, वित्त मंत्रालय। ओके। फिर आई चुंदरीगर को कौन सा मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय। ओके। वाणिज्य मंत्रालय दिया गया। अब्दुल रब नसर को संचार मंत्रालय दिया गया। और जगेंद्र नाथ मंडल को कौन सा मंत्रालय दिया गया, बंगाल SF चीफ विधि मंत्रालय दिया गया। और गजानतर अली खां को कौन सा मंत्रालय दिया गया, स्वास्थ्य मंत्रालय। ओके। स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया। तो ये रहे कुछ मंत्रालय। ओके। आगे देखते हैं। देश विभाजन के बाद, अब देश के पुनर्विभाजन जो विभाजन हुआ उसके बाद जो बने गठन, ओके, उनके आधार पर जब देखा गया तो देशी रियासतें रही।
तो इसका विभाजन पुनरागठन के लिए 31 अक्टूबर 1947 को 31 अक्टूबर 1947 को किया गया और इसे पुनरागठन किया गया और 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 299 सदस्य थे, जिनमें से प्रांतीय सदस्यों की संख्या 219 थी और देशी रियासतों की सदस्यता कितनी थी? 70 थी। ओके, देखिए कब थी? कुल 31 दिसंबर को जब बैठक हुई 1947 को, ओके, तब प्रांत कुल सदस्य कितने थे? 299 सदस्य थे। ओके, जिनमें से कौन जो सदस्य थे उनमें से प्रांतीय सदस्य जो सदस्य थे उनकी संख्या कितनी थी? 219 थी। ओके, और देशी रियासतों के सदस्यों की संख्या कितनी थी? देशी सदस्यता कितनी थी? 70 सदस्यता थी। ओके, तो ये महत्वपूर्ण भूमिका में रहे। ओके, रिपोर्ट पेश कर जब रिपोर्ट पेश की गई संविधान सभा की, ओके, तो प्रारूप के विचार विमर्श करने के बाद 31 फरवरी 1948 को कब पेश की गई? 21 फरवरी 1948 को जब रिपोर्ट पेश की गई तो संविधान सभा अपनी रिपोर्ट पेश किया। ओके, संविधान सभा ने विचार विमर्श किया। कब? इस तारीख को इन्होंने रिपोर्ट पेश की गई थी और जो संविधान की जो बनाई गई पेशकश उस पर विचार विमर्श करके ये पेश किया गया। ओके, अंग्रेजी हुकूमत को आगे देखते हैं। संविधान सभा के जो वाचन हुए, प्रथम वाचन जो महत्वपूर्ण मीटिंग्स हुई उनके बारे में हम बात करते हैं। प्रथम वाचन कब हुआ? वो हुआ 9 नवंबर 1948 को। ओके, और कब तक चला? मतलब ये 4 नवंबर से 9 नवंबर के मध्य रहा। ओके, और द्वितीय वाचन कब से कब तक रहा? द्वितीय वाचन का समय जो रहा वो 15 नवंबर 1948 से प्रारंभ हुआ और 17 अक्टूबर 1949 तक चला। ओके, कब तक चला? 15 नवंबर से, ओके, 1948 से स्टार्ट हुआ, प्रारंभ हुआ और कब तक चला? ये चला 17 अक्टूबर 1949 तक ये चला। ओके, उसके बाद थर्ड जो वाचन रहा, तृतीय वाचन, ओके, तीसरा जो वाचन रहा वो कब से कब तक चला? तो उसकी जो डेट रहती है वो 14 नवंबर से 1949 से प्रारंभ हुआ और इसकी अंतिम जो डेट रही वो 26 नवंबर 1949 रही। ओके, कितनी? 26 नवंबर 1949। ओके, ये कुछ टाइम के लिए ही चला। ओके, और संविधान को पारित कर दिया गया। इस तारीख को संविधान के द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। ओके, पारित कर दिया गया 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया था, लागू नहीं किया गया। ओके, और संविधान के सदस्यों की संख्या कितनी रही थी उस टाइम संविधान के सदस्यों की जो संख्या रही थी वो कितनी रही थी? 289 सदस्य उसमें उपस्थित थे। ओके, उस समय जब संविधान को पेश किया गया। ओके, तब तक। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए मंत्री है, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल जो 1947 को बना और विभाग जो रहे जैसे प्रधानमंत्री और राज्य मंडल और देशी मामलों में वैज्ञानिक शोध पे कौन किसकी भूमिका रही, तो इसके अंदर किसकी भूमिका रही वो आपको पता होना चाहिए। ओके, उस टाइम कौन मंत्री थे, इसके प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस टाइम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, ये सदस्य थे। ओके, और अगले गृह सूचना और प्रसारण और राज्यों के मामले में कौन रहे? तो उसमें रहे सरदार पटेल। ओके, सरदार पटेल। और खाद्य एवं कृषि के मंत्रालय में कौन रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रखा गया। ओके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, शिक्षा मंत्री कौन रहे? डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद। डॉक्टर अबुल कलाम आजाद।
ओके, अब्दुल कलाम आज़ाद। रेल एवं परिवहन मंत्री कौन रहे? रेल एवं परिवहन मंत्री कौन रहे? डॉक्टर जॉन मथाई। जॉन मथाई, ओके, जॉन मथाई रहे। विधि मंत्री कौन रहे? डॉक्टर, ओके, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ओके, नेक्स्ट, श्रम मंत्री कौन रहे? श्रम मंत्रालय में जो रहा वो सदस्य कौन रहा? तो श्रम मंत्रालय का सदस्य कौन रहा? इसमें रहे जगजीवन राम, जगजीवन राम। ओके, जगजीवन राम। रक्षा मंत्रालय का कौन रहा? रक्षा मंत्रालय के सदस्य रहे सरदार बलदेव सिंह, सरदार बलदेव सिंह। ओके, सरदार बलदेव सिंह रहे इसके सदस्य। ओके, और स्वास्थ्य मंत्रालय के जो सदस्य रहे वो कौन रहे? स्वास्थ्य मंत्रालय राजकुमारी अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर। ओके, ये महिला रही। वाणिज्य मंत्रालय के जो मंत्री रहे वो CH बाबा, CH बाबा। ओके, और संचार मंत्रालय कौन रखा? संचार मंत्रालय रफीक अहमद किरदार, रफीक अहमद। ओके, वित्त मंत्रालय किसके पास रहा? RK पूर्णगण सेठी, RK सेठी के पास, RK सेठी। ओके, और उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ओके, और कार्य खान और ऊर्जा मंत्रालय BN गाडगिल। ओके, BN गाडगिल। ओके, गाडगिल। ओके, BN गाडगिल। आगे चलते हैं नेक्स्ट, संविधान निर्माण की प्रक्रिया। अब संविधान निर्माण की प्रक्रिया में जो समय लगा वो कितना समय रहा? ओके, उसके बारे में हम बात करते हैं। ओके, तो उसका समय जो रहा संविधान में वो कुल समय कितना लगा? 2 वर्ष। ओके, 2 वर्ष 11 माह 11 महीने। ओके, और 18 दिन। ओके, 18 दिन का समय लगा। और कार्य में कुल मिलाकर कितना खर्च हुआ? जो खर्च, ओके, रुपए वो कितने हुए? वो 63,96,729 रुपए खर्च हुए। ओके, वे हुए। और संविधान सभा द्वारा पारित किया गया तब तक इसमें कुल 22 भाग, और जब प्रारंभ में जब इसे पेश किया गया था जब 22 भाग। ओके, और 395 अनुसूचियां। ओके, और इसमें कितने अनुच्छेद थे? 8 अनुसूचियां थी, सॉरी 8 अनुसूचियां। अनुच्छेद कितने थे? 8 अनुसूचियां थी और 395 अनुच्छेद थे। ओके, अनुच्छेद थे। आगे, और अब वर्तमान में कितने हैं? ओके, तो वर्तमान में देखते हैं। तो वर्तमान में जब देखते हैं अपन, तो वर्तमान में इसमें 22 भाग। ओके, 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं, आर्टिकल हैं। ओके, और अभी जो अनुसूचियां हैं, अनुसूचियां कितनी है? 12 अनुसूची है। ओके, अनुसूचियां है। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट, संविधान सभा पारित। संविधान की जो सभा को जब संविधान को पारित किया गया, ओके, तो उसके आधार पर जब संविधान की सभाएं में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान रखा गया। अब जब अनुच्छेदों को 26 जनवरी को, जब 26 नवंबर को पारित किया गया, तो तब तो 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को जब पारित किया गया, उस समय कितने 15 आर्टिकल को पारित किया गया था, आर्टिकल को पारित किया गया था। ओके, उनमें से कौन कौन से थे? उनमें से 5, 6, 7, 8, 9, ओके, 60 नंबर था। ओके, और 324, 366, 367, ओके, 379, 380, ओके, 388 और 391,
392। ओके, और कौन कौन से थे, और रहा 393। ओके, ये कुल पारित अनुच्छेद पारित किए गए थे। और शेष को कब पारित किया गया था, जो बचे हुए शेष को 26 जनवरी 1950 को पारित किया गया। ओके, 26 जनवरी 19 को पारित किया गया, लागू किया गया, और इनको पहले ही लागू कर दिया गया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? ओके, संविधान लागू किया गया तब तो उसकी अंतिम बैठक जो हुई वो कब हुई थी? ओके, तो संविधान लागू किया गया तो उसकी अंतिम बैठक कब हुई थी? तो उसकी अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। ओके, 1950 को हुई थी अंतिम बैठक। ओके, और इस और उसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुन लिया गया, भारत का प्रथम स्वतंत्र भारत प्रथम राष्ट्रपति किसको चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया। ओके, किस दिन? 1950 को, 24 जनवरी 1950 को चुन लिया गया स्वतंत्र भारत का राष्ट्रपति। ओके, आगे देखते हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक जो रही, ओके, तो उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य रहे। ओके, संविधान सभा की जो द्वारा, वो तो बात कर ली पुणी सारी। अब आगे देखते हैं संविधान सभा द्वारा किए गए कुछ अन्य कार्य। अब संविधान सभा द्वारा कुछ अन्य कार्य किए गए, जैसे देखते हैं नंबरिंग से, नंबरों के अनुसार देखते हैं। एक नंबर पे देखते हैं अपन, एक नंबर पे देखते हैं। इनमें मई 1949 को राष्ट्रीय मंडल भारत के सदस्यों का सत्यापन किया गया। ओके, राष्ट्रीय मंडल में सत्यापन किया गया। ओके, और 22 जुलाई, सेकंड पे 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। ओके, थर्ड पे रहता है इसमें 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान, और 26 जनवरी राष्ट्रीय गान। ओके, और 26 जनवरी 1950 को, ओके, 26 जनवरी 1950 को किसको अपनाया गया? राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। ओके, आगे देखते हैं। अब आगे अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। ओके, तो इसमें देखते हैं अब क्वेश्चनों के बारे में हम क्वेश्चंस लगाएंगे। ओके, अब क्वेश्चनों के बारे में हम देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसके हैं 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्देश्य व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा? तो ये राइट आंसर है महात्मा गांधी के कहा। किसने कहा? महात्मा गांधी ने, क्योंकि मोतीलाल नेहरू ने तो संविधान का प्रारूप बनाया था 1935 में। ओके, गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक, जो बाल गंगाधर तिलक थे वो एक महत्वपूर्ण जो स्वतंत्र सेनानी रहे। गोपाल कृष्ण गोखले भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांगा गया कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो NM राय, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू या गोपाल कृष्ण गोखले? तो इस राइट आंसर मोतीलाल नेहरू, क्योंकि उस टाइम संविधान सभा के जो मेन गठित किए गए संविधान का निर्माण कर रहे थे, तो वो कौन थे? मोतीलाल नेहरू, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट। संविधान सभा के विचारों के औपचारिक रूप से प्रतिपादन करने के द्वारा किया गया। जो प्रतिपादन किया गया वो किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया प्रतिपादन? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू या MN राय या महात्मा गांधी? तो इज राइट आंसर MN राय। ओके, MN राय के द्वारा किया गया। संविधान सभा को किसने मर्त रूप प्रदान किया? ओके, मर्त रूप किसने प्रदान किया? महात्मा गांधी ने, मोतीलाल नेहरू ने या MN राय या जवाहरलाल नेहरू ने? तो इज राइट आंसर किसने किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू ने। ओके, कांग्रेस ने किस
किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। कब किया गया था? तो कांग्रेस ने किस बिना जनता के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। कब किया गया था? तो 1928, 1931, 1936, 1942। तो इस राइट आंसर कौन सा होगा? 1936। ओके, 1936 में किया गया था। नेक्स्ट है 1938 ईस्वी में किस व्यक्ति ने विवेक मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन की मांग की? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या वल्लभ भाई पटेल? तो इस राइट आंसर कौन सा होगा? जवाहरलाल नेहरू। मत के आधार पर, भारतीयों के मत या वे के आधार पर ये संविधान सभा गठन की मांग की, मतलब उस संविधान सभा में मांग की कि भारतीयों के मत के अनुसार, मतलब उनकी इच्छा के अनुसार, उनके कार्यों और उनके प्रति हो वो सजगता हो, तो उसके आधार पर संविधान का निर्माण किया जाए। तो किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट वन है 7 नंबर, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचन संविधान सभा का गठन किया जाए? युद्ध प्रांत संविधान का निर्माण करेगी? तो क्रिप्स योजना, वेबल योजना, कैबिनेट मिशन योजना या माउंटबेटन? तो इस राइट आंसर कौन सा होगा? तो ये रहेगा क्रिप्स मिशन। ओके, क्रिप्स मिशन के द्वारा। भाई जब युद्ध ब्रिटिश के अंदर, जो जर्मन के अंदर जो चल रहा था युद्ध, वो समाप्त होगा तब भारत का युद्ध का समाप्त होने पर मतलब कि भारत के संविधान का निर्माण किया जाएगा। ओके, संविधान सभा का गठन, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम किसने 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर या बाल गंगाधर तिलक? तो इस राइट आंसर बाल गंगाधर तिलक। जो प्रथम बार मांग की गई थी किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ओके, भारत की संविधान सभा की गठित करने का आधार क्या था? मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय व राज्य विधानमंडलों के प्रस्ताव और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इस राइट आंसर क्या होगा? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ओके, इसके आधार पर किया गया था। आगे नेक्स्ट वन, भारत की संविधान सभा, जो भारत की संविधान सभा रही, उसके किसके आधार अनुसार गठित की गई थी? तो साइमन आयोग का प्रस्ताव के द्वारा या कैबिनेट प्रस्ताव के द्वारा, माउंटबेटन योजना के द्वारा या कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा? तो इस राइट आंसर कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। ओके, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई और अधिवेशन में रखी गई? कौन से अधिवेशन में रखी गई? तो कौन से अधिवेशन में रखी गई? कानपुर अधिवेशन या मुंबई अधिवेशन या फिजपुर या लाहौर? तो इस राइट आंसर कौन सा होगा? फेजपुर जो अधिवेशन हुआ उसके अंदर रखी गई। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? मतलब कि जो सदस्यता होती थी कैबिनेट मिशन की, उसके अनुसार कुल कितने सदस्य रहे? तो ओके, तो इसमें कितने सदस्य रहे? 389, 409, 429, 555। तो 389 सदस्य उपस्थित रहते थे। आगे देखते हैं नेक्स्ट वन, यह है कि प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किया गया तो किस प्रकार होने निश्चित हुए? तो ब्रिटिश प्रांतों में 292 प्रतिनिधित्व, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधित्व और मुख्य चीफ कमिश्नर के 4 प्रतिनिधित्व, तो उपयुक्त सभी। तो इस राइट आंसर कौन सा होगा? उपयुक्त सभी। ओके, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 का निर्वाचन हुआ था। इसमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधित्व निर्वाचित होकर आए? तो कितने प्रतिनिधित्व निर्वाचित होकर आए थे? 195, 208, 225 या 235? तो इस राइट आंसर क्या होगा? 208 सदस्य निर्वाचित होकर आए थे। ओके, कितने आए थे? 208 सदस्य निर्वाचित होकर आए थे। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रही? तो कितनी रही? 289, 299, 324, 333। तो इस राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसमें राइट आंसर होगा 299 रहेगी। ओके, कितनी रही? 299। आगे नेक्स्ट वन,
संविधान सभा जो पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने 37 प्रतिनिधित्व थे? तो कितने प्रतिनिधित्व थे कब संविधान सभा की जो पुनर्गठित की गई थी तब, ओके, तब कितने 170 या 85 या 65? तो इज राइट आंसर 70। पुनर्गठन संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों में कितने प्रतिनिधित्व गठित किए गए थे? 208, 229 या 249 या 289? तो इज राइट आंसर कितने प्रतिनिधित्व? 229। ओके। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा के निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य की संख्या निर्धारित करने के लिए एक जो प्रतिनिधित्व कितनी जनसंख्या के अनुसार किया गया था? एक प्रतिनिधि जो चुना गया था वो कितनी जनसंख्या के अनुसार चुना गया था? तो इसका इस राइट आंसर होगा 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि चुना गया था। ओके, आज के लास्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन है। ओके, संविधान सभा के सदस्यों में को निम्नलिखित में से कितने प्रतिनिधित्व के रूप में निर्वाचित किया गया था? प्रांतों के विधानसभाओं के या संघीय व्यवस्थियों के और उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इज राइट आंसर प्रांतों की विधानसभाओं के आधार पर। ओके, संविधान सभा ने किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो बंगाल, चेन्नई, मुंबई या संयुक्त प्रांत? तो इज राइट आंसर संयुक्त प्रांत। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, सत श्री अकाल। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो और सब्सक्राइब करो। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हमारा यूट्यूब है जीके करेजी टुडे। ओके, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, ओके, इसी नाम से। तो आप फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, बाय।